जब भी बात एलियंस की होती है तो दिल में इनको लेकर एक्साइटमेंट के साथ एक डर भी लगा रहता है। वो इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि वो हमारे साथ क्या कुछ कर सकती हैं। इन दिनों एलियंस द्वारा इंसानों के अपहरण की कई कहानियां सुनने को मिल रही है, जो हमारे इस डर को बढ़ाता है कि अगर कभी हमारा सामना एलियंस के साथ होगा तो क्या कुछ हो सकता है। तो क्या वो हॉलीवुड फिल्म्स की तरह हम पर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, या वो अपने एडवांस हथियार से हमें गायब कर देंगे? क्या होगा कोई नहीं जानता। इस खतरनाक डर के अलावा एक थ्योरी ये भी है कि एलियंस असल में पानी के अंदर रहते हैं। और जब आप ये सुनते हैं तब आपको इसके सच होने का हिंट मिलता है, क्योंकि अब तक पानी की गहराई से खोज करना अभी तक हमने शुरू नहीं किया। इसीलिए अगर धरती पर एलियंस कहीं हैं, तो हो सकता है कि वो हमारे विशाल महासागरों में होंगे। ऐसे कई मौके आए जब यूएफओ को अमेरिकी सेना ने भी देखा, जो अचानक समुद्र में गायब हो गए। साल 2013 में पोर्टो रिको में कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एयरक्राफ्ट द्वारा यूएपी का देखा जाना इसी का एक एग्जाम्पल है, जिसमें यूएफओ पानी की गहराई में जाता है और फिर वो दो हिस्सों में बाहर निकलता है, जो फिर पानी में चले जाते हैं और वापस बाहर नहीं आते। इसी तरह सैन डिएगो के किनारों पर अमेरिकी नौसेना ने एक वक्त में करीब 14 गोलाकार यूएफओ देखे, जो समुद्र में गायब हो गए। वैसे अमेरिकी सेना ही नहीं, बल्कि रूसी सेना का भी पानी के ऊपर एलियंस से सामना हुआ। ये ऐसी घटना है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। रशियन मिलिट्री का कई बार यूएफओ के साथ सामना हुआ। हाल ही में मार्च 2024 में हुए रशियन यूक्रेन वॉर के दौरान ऐसा हुआ था, जहां यूक्रेनी सैनिकों ने एक काली डिस्क जैसी चीज देखी। इसी तरह करीब 45 ऐसे मामले सामने आए हैं जब रूसी सेना ने यूएपी का पीछा करने और कुछ मामलों में उन्हें मार गिराने के लिए लड़ाकू विमान भेजे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आसमान में दिखने वाले एलियन स्पेसक्राफ्ट को यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिनन कहा जाता है। पानी के नीचे देखे जाने वाले एलियन जहाजों को यूएसओ कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज ऑब्जेक्ट्स। जुलाई 2009 में रशियन गवर्नमेंट ने टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक किया, जिसमें रशियन नेवी के साथ यूएसओ का नजदीक से हुए एनकाउंटर का जिक्र था। इस खुलासे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इनमें से ज्यादातर यूएसओ एनकाउंटर्स सोवियत एरा के दौरान हुई थी, यानी साल 1991 से पहले। ऐसा ही एक खुलासा रूसी नौसेना की दुश्मन यूएसओ के एक समूह के साथ हुए एनकाउंटर से जुड़ा है। पूरी तरह से हथियारबंद रशियन सबमरीन पर सवार क्रू ने इन यूएसओ का करीब 260 मीटर की गहराई पर सामना किया। क्रू ने अचानक अपने सोनार पर 6 अननोन ऑब्जेक्ट्स का पता लगाया, जो सभी मिलिट्री सबमरीन की ओर टकराव के रास्ते पर एक साथ बढ़ रही थी। सेना के लोग तब हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि यूएसओ 265 मील प्रति घंटे की हैरान करने वाली स्पीड से सफर कर रहे थे। यहाँ तक कि सबसे तेज मैन मेड सबमरीन सोवियत एरा की K222 भी सिर्फ 51.4 मील प्रति घंटे की स्पीड तक ही पहुँच सकती है। इस तरह ये एलियन यूएसओस इंसानों की जानकारी के किसी भी तकनीक से 7 गुना ज्यादा स्पीड से सफर कर रहे थे। ये इन अनुभवी और अच्छी तरह से ट्रेन मिलिट्री कर्मियों के लिए बेहद परेशान करने वाली बात थी, जिन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। फॉर्मेशन में आगे बढ़ने वाली 6 डिस्क के आकार की ये चीज पनडुब्बी की ओर तेजी से आगे बढ़ती रही। लेकिन जब रशियन मिलिट्री कर्मियों की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई, जब रशियन पनडुब्बी ने यूएसओ के आने से घबराकर आगे बढ़ना
बंद कर दिया। तभी 6 दुश्मन यूएसओ भी वहीं रुक गए। कहा जाता है कि यूएसओ सिर्फ रशियन सबमरीन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन खतरे को भांपते हुए रशियन सबमरीन ऑपरेटिव्स ने अपने सबमरीन को बैटल स्टेशन पर तैनात कर दिया। सबमरीन के कप्तान को डर था कि टकराव होने वाला है और वे और उनका क्रू एलियंस के हमले का शिकार हो रही हैं। इस भयानक स्थिति में पानी के नीचे की मिसाइलों का इस्तेमाल करने के बजाय कप्तान ने पनडुब्बी को इमरजेंसी सरफेसिंग पर लाने का ऑर्डर दिया। सबमरीन आखिरकार सरफेस पर आ गई और यूएसओ से टकराने से बाल-बाल बच गई। जब सबमरीन के ऑपरेटिव्स ने पेरिस्कोप से जांच की तो ये 6 चीजें पानी से बाहर निकली और बेहद तेज स्पीड से आसमान में उड़ गई। अब ये एनकाउंटर उनकी दुश्मनी का प्रदर्शन था या ये यूएसओ के पकड़े जाने से बचने के लिए मौके से भाग रहे थे, ये बात अब भी नहीं कोई जान पाया। लेकिन पानी के अंदर तेज स्पीड से चलने वाले जहाजों का सामना करना ये दिखाता है कि इन बाहरी ग्रहों के प्राणियों के पास हमारे मुकाबले कई बेहतर तकनीक है, और अगर उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है तो उन्हें पृथ्वी पर सभी देशों के साथ युद्ध छेड़ने से भला कौन रोक रहा है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो क्या हम एक ठोस टीम के रूप में काम करने और अपनी पूरी सेना की ताकत के साथ अपने ग्रह को बचाने के काबिल हैं? एलियंस का हमला काफी वक्त से साइंस फिक्शन डायरेक्टर्स को अपनी तरफ फैसिनेट करता रहा, जिसमें इंडिपेंडेंस डे और मास अटैक जैसी फिल्में लोगों की फेवरेट रही। इन दोनों फिल्मों का प्लॉट बहुत ही इजी रहा, जिसमें एलियंस पृथ्वी पर आते हैं और बड़ा युद्ध होता है और हमारे मिलिट्री हथियार उनकी सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने टिक नहीं पाते। लेकिन हॉलीवुड चमत्कार की मदद से हमें उनके सुरक्षा कवच में एक कमजोरी या दरार मिल जाती है और इससे हमें इन एलियंस के खिलाफ युद्ध जीतने में मदद मिलती है। ये तो फिल्म की बात हुई, लेकिन क्या सच में हम तब ऐसा कर पाएंगे जब हकीकत में एलियन से हमारा सामना होगा? क्या दुनिया भर की सेनाएं ऐसे खतरे की घड़ी में एक जॉइंट फोर्स के रूप में मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं? अगर आने वाले वक्त में कोई एलियन हमला होता है तो दुनिया की महाशक्तियों को इन अंतरिक्ष हमलावरों के खिलाफ हमारे ग्रह की रक्षा के लिए अपनी पूरी सेना शक्ति को एक साथ लाना होगा। चलिए एक बार के लिए ऐसा मान भी लेते हैं कि हम पर हमला करने वाली एलियन प्रजाति वाकई में एडवांस है, तो क्या हमारे हथियार उनके बेहतर हथियारों के सामने टिक पाएंगे? हॉलीवुड की फिल्मों में एलियंस के पास शक्तिशाली लेजर दिखाए गए हैं जो उनके टारगेट को वेपोराइज कर देते हैं। और अगर सच में ऐसा है तो क्या हमारे सैन्य बलों के पास ऐसे लेजरों से खुद को बचाने के लिए सुरक्षित कवच है? कई बार ऐसा भी फिल्मों में दिखाया गया है कि एलियन स्पेसशिप में किसी तरह का फोर्स फील्ड होता है जो उन्हें आउटर अटैक्स और मिसाइल से बचाता है। तो क्या ऐसे फोर्स फील्ड से बचने के लिए हमारे पास कोई एडवांस हथियार है? लेजर की बात करें तो अमेरिकी नौसेना के पास भी अपना लेजर है, जिसे NSEC-3 लेजर वेपन सिस्टम कहा जाता है। ये एक छोटे UAV को सिर्फ 2 सेकंड में मार गिरा सकता है। अपने सबसे शक्तिशाली रूप में ये लेजर शायद एकमात्र ऐसा हथियार है जो एलियंस के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कई सारे UFO वीडियोस में एलियन एयरक्राफ्ट्स को बड़ी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा गया है। ऐसे में हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए इनको टारगेट कर हमला करना चुनौती से भरा होगा। यहाँ तक कि हमारे मौजूदा हीट सीकिंग मिसाइल्स के लिए भी ऐसे स्पेसशिप को टारगेट करना मुश्किल होगा। आखिरी उपाय के रूप में हमें आखिरकार अपने परमाणु हथियारों का रुख करना पड़ सकता है। उम्मीद है कि हमें कभी भी इस जीवन विनाशक हथियार का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो हमारा सबसे अच्छा विकल्प यानी ऑप्शन जार बॉम्बा का इस्तेमाल करना होगा, जो कि साल 1961 में सोवियत संघ द्वारा बनाया और टेस्ट किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु हथियार है। इससे 57 मेगाटन्स ऑफ
TNT के बराबर धमाका किया जा सकता है। जहां हिरोशिमा बम लगभग 15 किलोटन का था, जबकि नागासाकी का बम 25 किलोटन का था, जो इस परमाणु बम की तुलना में बहुत कम है। और अगर हम जार बॉम्बा का इस्तेमाल करते हैं तो ये मध्य हवाई हमला होगा, क्योंकि जमीन पर किसी भी चीज के गिरने से बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर एलियन स्पेसशिप जार बॉम्बा को मार गिराने में सफल है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई एडवांस एलियन प्रजाति पृथ्वी पर हमसे कांटेक्ट करेगी तो वे युद्ध और विनाश का नहीं, बल्कि शांति और दोस्ती का संदेश लेकर आएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर एलियंस कभी पृथ्वी पर हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए हमले की योजना बनाते हैं तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।